हेलो गाइस, क्या आपको पता है इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ऐसी 10 बातों के बारे में जो बिल गेट्स ने एक स्कूल के भाषण में बताई थी। ठीक है, बिल गेट्स एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया में जाना जाता है। ठीक है, उनकी ये 10 बातें, ठीक है, जब प्रत्येक स्टूडेंट के जीवन में होनी चाहिए तो कौन सी बातें हैं, देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। जो पहला नियम है, समझने की कोशिश ये करिए कि यहाँ पे जो 10 बातें हैं वो हम 10 नियम को मान के चलेंगे। ठीक है, 10 बातें जो हैं वो हम 10 नियम को मान के चलेंगे। हमारा जो पहला नियम है वो जीवन जो है उतार चढ़ाव से भरा है, इसकी आदत बना लो। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो कभी आपके पास समस्याएं भी आ सकती हैं। समस्याएं जैसे फीस की लेकर समस्या, ठीक है, या कई प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बढ़ते जा रहे हो तो आप फिर बढ़ते ही जा रहे हो। ठीक है, कभी ऐसा हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, या किसी तरीके से कोई ना कोई समस्या खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो तुम्हारा जीवन है वो उतार चढ़ाव से भरा है, इसकी आदत बना लो। आदत बना लो का मतलब कि इसको आप स्वीकार कर लो कि जब आपके पास समस्या हो तो उस समस्या से निपटने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए। ठीक है, आपके पास दिमाग होना चाहिए। ठीक है, दूसरा नियम में कहता है कि लोग तुम्हारे स्वाभिमान की परवाह नहीं करते, इसलिए पहले खुद को साबित करके दिखाओ। ठीक है, देखिए दूसरा नियम है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब है कि अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो जब आप उस एग्ज़ाम में पहले खुद सफल हो जाओगे, जब आप सफल हो जाओगे तो आप दूसरों को प्रेरणा दोगे तो खुद आपको अच्छा लगेगा और जिसे दोगे उसको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरी बात है कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद 5 आंकड़े वाली पगार की मत सोचो। एक रात में कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनता, इसके लिए अपार मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तीसरा नियम भी ध्यान से समझिएगा कि जब आपकी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो आप ये सोचते हो कि हमें 2,000 रुपये या 4,000 रुपये या 10,000 रुपये वाली जॉब करना है। ठीक है, यह एक आंकड़ा बना लेते हो कि हाँ हमें अब 10,000 रुपये वाली जॉब करनी है और उसी से हम अपनी लाइफ गुजारेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी फील्ड में अच्छे से मेहनत करोगे, ठीक है, तो आप एक दिन सफल ज़रूर हो जाओगे। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चौथा नियम है कि आपको अपने शिक्षक सख्त और डरावने लगते होंगे। मतलब है कि जो आपके टीचर होते हैं, हर एक कॉलेज में टीचर होते हैं, ठीक है, वो आप पर शासन रखते हैं, आपको टाइट करते हैं, ठीक है, और मारते पीटते भी हैं। ठीक है, तो वो आपको डरावने से लगते हैं क्योंकि अभी तक, आगे पॉइंट देखिएगा, क्योंकि अभी तक आपके जीवन में बांस नामक प्राणी से पाला नहीं पड़ा है। अब बांस नामक प्राणी का मतलब समझते हो क्या है? बांस वही होता है ना जो गांव में लगा होता है, बांस होता है ना गांव में, उसकी लंबाई देखो कितनी स्पीड में बढ़ती जाती है। ठीक है, कितनी स्पीड में बढ़ती जाती है। ठीक वैसे ही जब आपके जीवन में शिक्षक का प्रवेश होता है, ठीक है, शिक्षक का प्रवेश होता है, तो वैसे भी आप धीरे धीरे अपनी सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, पांचवी बात है कि तुम्हारी जो गलती है सिर्फ तुम्हारी, पराजय सिर्फ तुम्हारी है। सॉरी, एक मिनट फिर से देखिएगा। 5वां नंबर, जो तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी पराजय सिर्फ तुम्हारी है। किसी को दोष मत दो, इस गलती से सीखो और आगे बढ़ो। ठीक है, ये जो 5 नंबर की बातें हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई आपसे गलती होती है, ठीक है, तो वो गलती आपसे हुई तो आप उसको स्वीकारो। ठीक है, और देखो कि गलती किस टॉपिक पर हुई, गलती कहाँ पर हुई। ठीक है, और उस गलती को सुधार के आगे बढ़ो।
ठीक है, और उस गलती के लिए किसी को दोष मत दो। ठीक है, बस मेन चीज़ है, अगर आपसे कोई समस्या हुई है या कोई गलती हो गई तो उससे एक सीख जरूर लो। ठीक है, कि आने वाले समय में जब आप दोबारा वही काम करो तो वही गलती आपसे दोबारा ना हो सके। ठीक है। 6 नंबर का नियम है, ध्यान देते हैं। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जन्म से पहले इतने नीरस और उबाऊ नहीं थे जितना तुम्हें अभी लग रहा है। तुम्हारे पालन पोषण करने में उन्होंने इतना कष्ट उठाया कि उनका स्वभाव बदल गया। अब देखिएगा यहाँ पर 6 नंबर नियम है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जैसे एग्जाम्पल तौर पर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उनको 7 साल हो गया तैयारी करते करते। ठीक है, तो उनको तो खैर प्रॉब्लम हो ही रही है, उनके साथ साथ उनके मम्मी पापा को दिक्कत हो रहा है। क्यों? क्योंकि 7 साल हो गया, 7 साल से तुम्हारा वो खर्चा उठा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उनकी आदत और स्वभाव में परिवर्तन होगा। परिवर्तन ये होगा कि 7 साल से आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो और रिजल्ट आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा समस्या होगी, उस समस्या को आप दिमाग से मत लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर, सांत्वना पुरस्कार सिर्फ स्कूल में देखने से मिलता है। कुछ स्कूलों में तो पास होने तक की परीक्षा दी जा सकती है, लेकिन बाहर की दुनिया के नियम अलग हैं, वहाँ हारने वाले को मौका नहीं मिलता है। इसका बात समझिएगा। कहने का मतलब है, बिल गेट्स जी का कहने का मतलब ये है कि जो स्कूल होते हैं, अगर आप किसी कॉलेज में एग्जाम्पल तौर पे आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो सीधी सी बात, उसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। ठीक, इंटरेस्ट में कुछ क्वेश्चन होंगे, माना 100 क्वेश्चन है, तो उन 100 क्वेश्चन का एक ट्रेड होगा, उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, लेकिन ये जो बाहर का सिस्टम है, मतलब आप जब पढ़ाई के बाहर का सिस्टम देखेंगे तो बिल्कुल इसके अलग है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर पॉइंट। 8 नंबर पॉइंट है कि जीवन के स्कूल में कक्षाएं और वर्ग नहीं होते हैं और वहाँ महीने भर की छुट्टी नहीं मिलती। आपको सिखाने के लिए कोई समय नहीं देता, यह सब आपको खुद करना होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं और आप सक्षम हैं, आप सक्षम हैं, सक्षम कहने का मतलब ये है कि आप अपने परिपूर्ण हैं। ठीक है, सही गलत का आपको अच्छे तरीके से नॉलेज है, सही गलत का अगर आपको नॉलेज है, ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको कोई सिखाएगा नहीं, आप खुद सीखोगे, खुद गिरोगे, खुद उठोगे। ठीक है, और तब जाके आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि ये चीज़ ध्यान रखना, कोई चीज़ है अगर समाज के अंदर वो है तो उसको सीखना तुम्ही को है। आप किसी से हेल्प ले सकते हो, मदद ले सकते हो, बट आपसे कोई ज़बरदस्ती आपको नहीं सिखाएगा। ठीक है, खुद से आपको सीखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके मम्मी, मैं तो यही आपको बता रहा हूँ कि एक समय ऐसा आएगा जब आपका परिवार, मैं मम्मी पापा को डायरेक्ट नहीं लेता हूँ, जब आपका पूरा परिवार आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ठीक है, और आप तैयारी कर रहे होगे आईएएस की। ठीक है, यहाँ पर आपकी सिचुएशन ऐसी आ जाएगी ना, आप डगमगा जाओगे। ठीक है, तो मेहनत करिए, जितना हो सके उतना सीखिए। रूल नंबर 9 पढ़ते हैं कि टीवी का जीवन सही नहीं होता और जीवन टीवी के सीरियल नहीं होते। सही जीवन में आराम नहीं होता, सिर्फ काम और काम होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो टीवी का जीवन सही नहीं होता, मतलब जो टीवी में सीरियल देखते हो ना, सीरियल देखते हो तो सीरियल में क्या, एक मतलब एक पारिवारिक सिस्टम बना होता है। ठीक है, सीरियल हमेशा एक दूसरे को बांध के रखता है, तो वैसा बिल्कुल कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर आप जीवन में आए हो, अगर आप जीवन है, अगर आप पृथ्वी पर जन्म लिए हो, ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखना, काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, चाहे आप पढ़ाई करो, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, ठीक है, तो मजदूरी करो, मजदूरी नहीं करोगे तो कोई बिजनेस करो। ठीक है, इन 3 चीज़ों में आप कोई ना कोई चीज़ पसंद करना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है, आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर लोगे, ठीक है, आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि तुम भीख मांग के खा लो, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो इतना मेहनत करिए, ठीक है, कि कुछ न कुछ कर जाओ। नियम नंबर 10 का कहता है बिल गेट्स के द्वारा कि लगातार पढ़ाई करने वाले और कड़ी मेहनत करने वाले अपने मित्रों को कभी मत चिढ़ाओ। एक ऐसा समय आएगा
कि तुम्हें उसके नीचे काम करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब है कि जो बच्चे मेहनत करने, जैसे आप IAS की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, 7 साल हो गए आपको तैयारी करते करते, ठीक है, 7 साल हो गए आपको तैयारी करते करते, ठीक है, 7 साल आपको तैयारी करते करते हो गया, आपका प्री निकल गया और मेंस निकल गया, इंटरव्यू में आप रह रहे हो बार बार। तो आप क्या करते हो, जो प्री वाला बच्चा है उसको आप बहुत परेशान करते हो कि आप मतलब कि आपको ऐसा नहीं हो पाएगा, तुम्हें 7 साल लग जाएगा, तुम्हें 10 साल लग जाएगा पढ़ाई करते करते। ठीक है, समय ऐसा है, एक बात ध्यान रखिए, समय ऐसा है कि कहीं ना कहीं आप कि वो IAS बन जाए और आप उसके अर्दली बन के रह जाओ। ठीक है, तो मेन चीज़ है समय सबसे बड़ा महत्व दो। और जो तुम्हारे पास समय है, एक बात ध्यान रखिए, जो तुम्हारे पास समय है उसको अच्छी तरीके से अपना पढ़ाई में बेस्ट करो। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऊपर खिसका के बता रहा हूँ। आप कक्षा 12 के बाद जब आप BA करते हो, 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब 12 के बाद जब आप BA करते हो, बहुत से बच्चे BA करते हैं, ठीक है, या BSc करते हैं, ठीक है, या कोई डिप्लोमा करते हैं। ठीक है, मैं कोई सीधे डिप्लोमा ही ले लेता हूँ। आपका परिवार, ठीक है, अगर आप मीडियम क्लास के बच्चे हैं, एक बात ध्यान रखिए, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आज, अगर आप मीडियम क्लास के बच्चे हैं तो आपका परिवार जो है, ठीक है, आपका परिवार जो है वो सिर्फ यहीं तक साथ देगा। ठीक है, आपका परिवार आपको BA करा देगा, BSc करा देगा, ठीक है, बहुत से बहुत अगर आप डिप्लोमा करते हो तो डिप्लोमा करा देगा, ठीक है, डिप्लोमा करवा देगा। उसके बाद की दुनिया तुम्हें अपनी खुद जीना है। ठीक, अपनी दुनिया तुम्हें खुद जीना है, कैसे तुम चीज़ों को मैनेज कर रहे हो ये तुम पर डिपेंड है। ठीक है, तो गाइस बिल गेट्स की ये 10 बातें थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, एक बार आप वीडियो को ज़रूर देखिए। हमारी जो भाषा है उसमें अगर आपको ना समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये जो नियम है ये खुद पढ़िए और अपने जीवन के बारे में सोचिए इनसे जुड़ते हुए। ठीक है, और बाकी एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो भाई अभी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बाकी ये तो एक ऐसा कंटेंट था जो बिल गेट्स का था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो 10 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आज हमको भी इससे कुछ नया सीखने को मिला। ठीक है, कभी भी अपने परिवार को दोष ना दो, कभी भी अपने परिवार को दोष ना दो, ये बात ध्यान रखना, वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ किए। ठीक, अब तुम्हें कुछ करना है, कैसे करना है, आपको मजदूरी करके पढ़ना है, ठीक, कैसे पढ़ना है वो तुम पर डिपेंड है। ठीक है, तो गाइस जितने भी भाई चैनल पर हो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तब मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।